ओके। तो लॉजिकल कनेक्टिव हमारे पास 5 है। पहला है नॉट, और, एंड, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। सो पहले ही वीडियो पॉज करके आप ये 5 वर्ड्स बाहर करो, नॉट, और, एंड, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। अभी नॉट के लिए जो वर्ड है वो निगेशन, और के लिए वर्ड है डिसजंक्शन, एंड के लिए वर्ड है कंजक्शन, इफ देन के वर्ड के लिए 2 वर्ड्स आर देयर, इम्प्लीकेशन एंड कंडीशनल। इफ एंड ओनली इफ के लिए आई डबल एफ नहीं तो बाय कंडीशनल। सो दीज आर नेम ऑल्सो, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम। नॉट का सिंबल है निगेशन, इक्विवेलेंस का साइन, ओके। और का सिंबल है उल्टा वी, एंड का सिंबल है वी, इफ दिन का सिंबल है एरो, एंड इफ एंड ओनली का सिंबल है डबल एरो, ओके। तो दिस सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिंबल्स देख के तुम लोगों को पहचानना है कि कौन है। सपोज इक्विवेलेंस साइन इज देयर, then we can say that it is not. Then opposite v is there, then we call that or. V is there, we call that and. Arrow is there, we call if then, and double sided arrow is called what? If and only if. तो ये 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है जो हम लोग को पढ़ना है। दीज आर द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ऑल्सो यू पॉज द वीडियो and write down this chart, okay. After that we are learning next point, that is our next point is, now look at here, one sentence is given, P Delhi is a capital of India। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। देन निगेशन P, दिल्ली इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर P का निगेशन क्या आएगा, निगेशन ऑफ P मीन्स वी हैव टू अप्लाई नॉट देयर, दिल्ली इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया, ओके। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज देयर, सपोज दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू? T। negation P, दिल्ली इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू? फॉल्स। सेकेंड, तो अगर इसका ट्रूथ वैल्यू 2 है तो निगेशन से उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाता है। यहाँ पे Q इज गिवन एज 2 + 3 इज ग्रेटर देन 4, 2 + 3 इज व्हाट? 5, 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4, सो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट? ट्रू, ओके। निगेशन इज व्हाट? 2 + 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4, उसका अपोजिट। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। सपोज मेरे पास 2 नंबर है ए बी ए बी ए बी, तो 2 नंबर में ओनली 3 रिलेशन रहते हैं, उसको ट्रिकोटॉमी बोलते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज लेस देन बी। तो ग्रेटर देन का निगेशन हमेशा लेस देन इक्वल टू रहता है, एंड लेस देन का निगेशन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है। निगेशन ऑफ ग्रेटर देन इज ऑलवेज लेस देन, एंड निगेशन ऑफ लेस देन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ओके। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का निगेशन आएगा लेस देन इक्वल टू, इट इज कॉल्ड लेस देन इक्वल टू, तो इसका वैल्यू आएगा फॉल्स, ओके। सो दिस थिंग इज देयर। सो पहले हम लोग यहाँ पे ट्रूथ टेबल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ट्रूथ टेबल इज ऑफ निगेशन, ओके। निगेशन इज डिनोटेड बाय नॉट, ओके। तो मेरे इफ आई हैव स्टेटमेंट P मेरा स्टेटमेंट है, उसके कोई भी एक सेंटेंस के 2 मीनिंग रहते हैं, इधर वो ट्रू रहेगा नहीं तो फॉल्स रहेगा। So P takes the 2 value, it is true or it is false. Then negation P will be what? True became false and false became true, okay. So this table is first table, first truth table. This is your first truth table, okay. So truth tables is very 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 important. तो नॉट का ट्रूथ टेबल तुम लोग को याद रखना है। P के लिए TF आएगा, और निगेशन P में T का F हो जाता है, F का T हो जाता है, okay. Now let's take, so you pause the video and write down this table also, okay. Now let's take the one more example. P, Delhi is the capital of India, and Q sentence is given as 2 + 3 is greater than 4। यहाँ पे P sentence दिया दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, Q sentence दिया 2 + 3 is greater than 4। अगर मुझे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है P एंड Q, अभी सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है? दिस इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 2, 3 एंड 4। पेज नंबर 3 एंड 4 में बहुत सारे सेंटेंस दिए जिसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो यू कैन लर्न दैट, ओके। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, और यहाँ पे एंड है, एंड लेटर है, वर्ड है, सिंबल है, तो उसका हम लोगों ने लेटर में लिखा है एंड। 2 + 3 is greater than 4। तो इन दिस वे वी आर राइटिंग 2 sentences इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो ऐसे हम लोग 2 sentences सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला सेंटेंस को P ले लो, सेकेंड को Q ले लो, देन P एंड Q, एंड देन राइट इन वर्बल फॉर्म, ओके। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एंड का टेबल, ओके। तो ये एंड का टेबल में क्या होता है, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टेक 1 सेंटेंस देन इट हैज 2 मीनिंग, बट इफ वी टेक 2 सेंटेंस देन इट हैज 4 मीनिंग्स। अगर मैंने
टू सेंटेंस दिए, ओके, पी एंड क्यू, तो आइदर बोथ ऑफ देम आर ट्रू और बोथ ऑफ देम आर फॉल्स. वन इज ट्रू, अदर इज फॉल्स. फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकेंड वन इज ट्रू. तो कोई भी दो स्टेटमेंट में चार पॉसिबिलिटी रहते हैं. आइदर बोथ ऑफ देम आर ट्रू और बोथ ऑफ देम आर फॉल्स. नहीं तो एक ट्रू और सेकेंड फॉल्स और फर्स्ट ट्रू एंड सेकेंड फॉल्स, लाइक दैट. तो तुम लोग को याद रखना है ट्रूथ टेबल के लिए. पी के लिए हम लोग चार कंडीशन लेंगे, डबल टी डबल एफ. पी के लिए हम लोग क्या लेंगे, चार कंडीशन. विच आर दिस, डबल टी डबल एफ. एंड क्यू के लिए अल्टरनेट टी एफ टी एफ. स्टार्ट विद द टी एफ देन टी एफ. ओके, अभी और एंड का जो रूल है वो रूल तुम लोग याद रखना थ्रू आउट द ईयर. द रूल ऑफ एंड यू हैव टू रिमेंबर थ्रू आउट द ईयर. व्हाट इज द रूल? वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स. मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट में एक भी एफ रहेगा तो उसका आंसर एफ रहेगा. जैसे यहाँ पे पहले दोनों में टी है, सो आंसर इज टी बिकॉज एफ इज नॉट प्रेजेंट. हियर एफ इज प्रेजेंट, सो आंसर इज एफ. थर्ड एफ इज प्रेजेंट, आंसर इज एफ. फोर्थ वन बोथ एफ आर प्रेजेंट, सो आंसर इज एफ. सो इसमें हम लोग को याद रखना है एंड में एक भी एफ रहेगा तो वही उसका आंसर रहेगा. सो फॉर एंड के लिए तुम लोग को फॉल्स रखना है. ओके, एंड इज रिलेटेड विद द फॉल्स. वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन फॉल्स. So this is the table of AND, okay, and AND is also called conjunction. अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेबल जो पढ़ेंगे that is of disjunction, okay. Disjunction. Disjunction is also called OR. Disjunction is also called what? OR. उसका रूल AND के अपोजिट. The rule of this is opposite of AND. One of the statement AND में क्या था? One of the statement false. तो यहाँ पे false का अपोजिट true लेना है. One of the statement is true, then answer is true. मीन्स दोनों में भी एक भी टी रहेगा तो आंसर टी आएगा. ओके, अभी मैंने बताया पी के लिए चार कंडीशन, डबल टी डबल एफ. क्यू के लिए अल्टरनेट टी एफ. तो एक भी टी रहेगा तो आंसर टी. फर्स्ट में दोनों भी टी है, आंसर टी है. सेकंड में एक टी है, आंसर टी है. थर्ड में एक टी है, आंसर टी. फोर्थ में एक भी टी नहीं है, सो आंसर इज एफ. सो और का टेबल क्या रहेगा? और का टेबल रहेगा अपोजिट ऑफ एंड. और का सिंबल भी याद रखना है तुम लोग को, वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वी. और एंड के सिंबल में कंफ्यूजन होता है, बट यू मस्ट बाइट और अगर बाइट किया तो उसको उल्टा किया तो एंड हो जाएगा. और के लिए क्या याद रखना है? टी याद रखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कंडीशनल. कंडीशनल इफ देन के लिए यूज किया जाता है, इसको इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज कंडीशनल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लीकेशन इफ देन. सो फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकेंड फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स. यहाँ पे व्हाट आई रिटन हियर, फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स. यहाँ पे देखो, लुक एट हियर. फर्स्ट सेंटेंस स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड वन इज फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स. ओके, एफ टी रहेगा तो आंसर फॉल्स नहीं आएगा, पर टी एफ रहेगा तो आंसर फॉल्स आएगा. सो यू हैव टू रिमेंबर टी एफ इज एफ, और यू हैव टू सिंपली रिमेंबर टी डबल एफ. यू हैव टू सिंपली रिमेंबर टी डबल एफ. ओके, तो कंडीशनल के लिए तुम लोग को याद रखना है टी डबल एफ और टी एफ इज एफ. टी एफ इज एफ, क्या याद रखना है? टी एफ इज एफ. तो यही याद करो, कंडीशनल के लिए टी एफ इज एफ एंड अदर आर ट्रू. ओके, तो टेबल वाइज से लिखना है डबल टी डबल एफ, क्यू के लिए टी एफ और टी एफ सेकेंड वन, टी एफ इज आंसर एफ एंड रिमेनिंग आर ट्रू. सो दिस इज द इफ देन टेबल. Then next table is, you also write down, pause the video and write down all this table. Okay, next one is conditional, biconditional. Biconditional both sided arrow. Okay, here we are using both side arrow. Okay, it can be written like this, P implies Q. Okay, तो इसमें क्या रहेगा? इसमें similar for both statement are same, then answer is true. अगर दोनों भी statement same है, जैसे यहाँ पे TT is T, FF इज ऑल्सो टी नॉट एफ. अगर दोनों स्टेटमेंट सेम है तो उसका आंसर ट्रू आएगा. दोनों स्टेटमेंट सेम है तो आंसर ट्रू. सो यू हैव टू रिमेंबर फॉर बाय कंडीशनल बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, देन आंसर इज ट्रू. तो यहाँ पे दोनों का आंसर क्या आएगा? फॉल्स. सो दिस इज अ बाय कंडीशनल इज वेरी इजी. अगर सिमिलर रहेगा तो ट्रू एंड डिसिमिलर रहेगा तो फॉल्स. ओके, सो दीज आर द 4 tables which are very important for you. You also write down this table. Now look at here I gave a chart for you. You behind this table properly, pause this video and complete this chart.
तुम लोग ये चारों के चारों टेबल, 5 के 5 टेबल याद करना है और ये चार्ट तुम लोगों को पॉज करके भरना है। ओके, अभी इसमें जो पहला कॉलम है निगेशन का, सेकेंड कॉलम है एंड, थर्ड कॉलम है और, फोर्थ कॉलम है इफ देन का, फिफ्थ कॉलम है बाय कंडीशनल का। ओके, so this thing you have to remember. Okay, so I hope that you wrote the answer and you can check your answer. So answer is like this. So answer is given and you can check the answer. तो यहाँ पे तुम लोग याद रखना है निगेशन, पहला टेबल है निगेशन। निगेशन में क्या होता है, तो P का निगेशन हम लोगों ने लिखा है, ट्रू बिकेम फॉल्स, ट्रू बिकेम फॉल्स, फॉल्स बिकेम ट्रू, फॉल्स बिकेम ट्रू। T का F हो जाएगा, F का T हो जाएगा, सिंपली। एंड का रूल क्या है, व्हाट इज द रूल ऑफ एंड, एंड इज रिलेटेड विद द एफ, एंड ऑलवेज रिलेटेड विद द एफ, एक भी एफ रहेगा तो आंसर एफ आएगा। तो ये दोनों को तुम लोग टैली करो, यहाँ पे देखो इसमें एफ है, इसमें एफ है, इसमें एफ है, तो आंसर एफ आया। एंड इन द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट टू रो देर इज नो एफ। ओके, और के लिए क्या रूल है, और के लिए रूल है एक भी टी रहेगा तो आंसर टी। सो अगेन चेक द टेबल, हियर both are T, answer is T, one is T, here also T, so answer is T. Okay, if then के लिए क्या याद रखना है, T double F, T double F, second T F is answer F, and for same, so by conditional के लिए same. So you by this table properly, these are the backbone of your lesson. So all this table are given on the page number 3 and 4, and on the page number 8 this table is given. सो वाइल यू प्रैक्टिस दिस टेबल ऑल्सो, तो पहले 5 के 5 टेबल लिखना है, ट्रूथ टेबल किसके लिखना है, नॉट, फिर एंड और इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, और उसका समरी भी तुम लोग को लिखना है, बिकॉज दिस इज द बैकबोन ऑफ द लेसन, 70% लेसन इज डिपेंड ऑन दिस। तो अगर ये तुम लोगों ने बांट किया तो समझ जाओ तुम्हारा लेसन का 70% पोर्शन कवर हो गया। ओके, सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर दिस video also. So this is very useful lecture as far as logic is concerned. So in these holiday days you can easily use this lecture. Thank you.